16 कलियों वाली फ्रंट ओपन कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और आपकी रखी हुई पुरानी साड़ियाँ यूज हो जाएंगी और सुंदर से नए लुक के साथ ये ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो जल्दी से उठा लीजिए अपने पसंद की साड़ी और उसे फैला लीजिए। साड़ी को हमने लंबाई की साइड से फैला लिया है और इस साड़ी की लंबाई है 5.5 मीटर। ठीक है, तो 5.5 मीटर की पूरी साड़ी है और ये इसका पल्लू है। पल्लू इसमें अलग से नहीं दिया गया है, पूरी साड़ी में सेम पैटर्न है। ठीक है, तो बस हमें इसमें से सबसे पहले लेस निकाल लेना है। आप चाहें तो धागा को खोलकर भी लेस को निकाल सकते हैं या सीधा काट कर निकाल सकते हैं। तो लेस के पास से हम पूरा काट कर निकाल लेंगे इसका बॉर्डर। तो साड़ी में से हमने पूरी लेस निकाल ली है। ठीक है, इस तरह से आपको सारी लेस को निकाल लेना है। अब साड़ी को हम साइड से रख देंगे और कटिंग करेंगे चोली की। उसके लिए लेना है आपको 70 सेंटीमीटर कपड़ा। ये ले लिया हमने अस्तर वाला कपड़ा जो है 70 सेंटीमीटर। अब इसको आपको 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है इस तरह से। ये डबल हुआ और फिर हमने इसके ऊपर पलट कर इसको 4 लेयर में कर दिया, जिससे आगे और पीछे के पार्ट दोनों साथ में निकल आएंगे। तो कटिंग करने से पहले आपको अपने साइज के नाप लिखकर रख लेना है, जैसे मैंने लिखकर रखे हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी बनी हुई कुर्ती से भी नाप ले सकते हैं। बस उसमें आपको नॉर्मली कुर्ती से इसमें थोड़ी सी लंबाई ज्यादा बढ़ाना है। सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पर चोली की लंबाई का। तो चोली की लंबाई तैयार करना है हमें 15 इंच। उसमें 1 इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं, जिससे कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो निकल जाता है। अब इसी निशान से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 16 इंच पर। 1 इंच बढ़ाते हुए इस निशान को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो इसमें फुल शोल्डर है 15 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। आधा इंच का आपको मार्जिन ले लेना है। अब इसी निशान से हमें आर्म होल का निशान लगा देना है। तो 7 इंच पर लगा दिया है आर्म होल का निशान। अब इस निशान को सीधा कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पर आपको चेस्ट साइज का चौथाई भाग लेना है। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। ये हो गया 9.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर कमर का चौथाई भाग, तो कमर है इसमें 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच। तो ये निशान लगा दिया 8.5 इंच पर और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को मिला देना है इस तरह से। इस निशान को इससे मिला दिया तो एक मार्जिन का निशान को हमने सीधा किया और फिर आर्म होल को 1 इंच पीछे की साइड ले लिया। इसमें फुल शोल्डर यूज हुआ है तो आर्म होल को हमने पीछे की साइड ले लिया। अब इस निशान से इसको मिला देंगे इस तरह से, मार्जिन के निशान से मिला देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधा इंच का यहाँ पर आपको शोल्डर झुका देना है इस तरह। बस आपको यहाँ पर गुलाई देना है। तो इस तरह बस फ्रेंच कर्व को रखते हुए गुलाई का निशान बना दीजिए और आधा इंच के हिसाब से पीछे का निशान बढ़ाते हुए निशान लगाइए इस तरह। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखना है, तो आप 3 इंच रख सकते हैं, 3.25 इंच रख सकते हैं मीडियम साइज में इस तरह। और यहाँ पर लंबाई में रखेंगे 3.5 इंच। तो ये निशान हो गया है पीछे के गले के लिए और इसमें गुलाई दे दी इस तरह से। आगे के गले के लिए निशान लगाना है यहाँ पर 7.5 इंच पर, जिससे 7 इंच में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर भी पहले हमने 3 इंच पर निशान लगाया और इसका बॉक्स बना दिया इस तरह से। अब यहाँ पर भी का शेप बना देंगे। अब पहले कटिंग करेंगे हम बाहर वाले निशान पर और यहाँ पर भी आप आधा इंच ऊपर की साइड यहाँ पर कर्व दे दीजिए इस तरह से, जिससे कॉर्नर नीचे की साइड को नहीं आते हैं। अब इसमें से हमें एक पार्ट को अलग कर देना है, ये मिल जाएगा आपको पीछे का पार्ट। अब आगे के पार्ट की आपको सेटिंग करना है। यहाँ पर आर्म होल में गुलाई देना है और गले की कटिंग करना है। तो चोली की कटिंग अब कंप्लीट हुई है। अब हम कटिंग करेंगे साड़ी पर। साड़ी को आपको फैलाकर रखना है और उसके ऊपर आपको इस तरह मिलाकर रखना है। यहाँ पर पिन को बस लगा कर रखिए, जिससे कपड़ा कहीं पर मुड़ेगा नहीं और कटिंग करने में आपको आसानी रहेगी। अब ऊपर की साइड हमने दूसरे पार्ट को रख दिया, इस तरह से आपको रखना है और थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा बस मार्जिन को बढ़ाइए और फिर बाद में उसकी सेटिंग हो जाती है। इस तरह से आपको मेन फैब्रिक को निकाल लेना है। अब इन दोनों पार्टों को हम साइड से रख देंगे। तो इस साड़ी को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर एक बार फोल्ड और कर देंगे, जिससे दोनों आस्तीनें एक साथ निकल आएंगी। यहाँ पर आपको अच्छे से संभाल कर पकड़ना है, जिससे कपड़ा मुड़ा ना रहे। तो यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको अच्छे से संभाल कर रख दिया है। अब यहाँ पर हल्का सा बॉर्डर लेंगे, तो इस कपड़े को हमने पलट दिया है। ठीक है, इसका हाफ कर देंगे यहाँ पर। अब जितनी भी आस्तीन की लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 16 इंच में, तो यहाँ पर 1 इंच हमने बढ़ाकर ले लिया। अब इसकी गुलाई के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर 3.5 इंच पर। तो नीचे की साइड आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी है इसमें 12 इंच, तो उसका निशान लगा दिया है 6 इंच पर। हाफ रखना है और निशान बना देना है और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। अब आस्तीन की जो भी गुलाई है उसका निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसकी गुलाई तैयार करना है 17 इंच में, तो ये निशान लगा दिया 8.5 इंच पर और ये हो जाएगा मार्जिन। अब इधर से आपको हल्के हाथों गुलाई देते जाना है इस तरह और इस निशान से मिला देना है। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए।
इस तरह से आपको आस्तीनों की कटिंग कर लेना है। अब हम कटिंग करेंगे कलियों की। तो जितनी भी साड़ी का कपड़ा बचा हुआ है उसको हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है लंबाई की साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कटिंग करेंगे हम पेपर पर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कलियों के लिए हमने एक पेपर उठा लिया है और पेपर को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके रखा है, ठीक है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके रखना है। अब ध्यान दीजिए कि आपकी कुर्ती की कितनी लंबाई है, तो जितनी पूरी लंबाई है उसको ध्यान रखते हुए उसमें से चोली माइनस कर देना है, ठीक है। तो इंची टेप को हमने फोल्ड कर दिया है अंदर की साइड। अब जो भी यहाँ पर लंबाई बची है उसका निशान कलियों में लगाएंगे। तो जैसे कि मुझे इसे पूरा तैयार करना है 46 इंच में, तो ये हो गया 46 इंच और यहाँ पर 2 इंच हमने ज्यादा ले लिया है मार्जिन के लिए, ठीक है। 1.5 इंच नीचे की साइड फोल्ड में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर की साइड। तो ये निशान हो गया है मार्जिन का। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कली की चौड़ाई कितनी रखना है। तो जैसे कि मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ 11 इंच, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 5.5 इंच पर और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब ऊपर की साइड आना है आपको, और जो भी आपकी कमर की गुलाई है, जैसे कि इसमें कमर की पूरी गुलाई है 34 इंच, 34 को आपको 16 से भाग देना है। तो जैसे कि इसमें आ रही है 2 इंच 2 पॉइंट और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को इससे मिला देंगे, इस तरह बस तिरछा करते जाना है आपको। इस तरह किया और यहाँ पर हल्की सी गुलाई दे दी। अब बस इसी को काटकर हम निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हटा दिया है और साइड से एक्स्ट्रा पेपर को हमने काट के निकाल दिया है। अब कली इस तरह से आपकी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कली को काट कर पहले निकालना है। जब पतली साड़ी होती है तो उसमें आपको पहले पेपर पे कली निकालना है, जिससे ज्यादा संभालना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने साड़ी के कपड़े को डबल में फोल्ड करके रख लिया है और उसके ऊपर इस कली को फैलाकर अच्छे से रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर बस आपको बराबर से निशान लगाते जाना है और कलियां निकालते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, अब आपको सेम कली को रखते हुए कटिंग कर लेना है और फिर इसको उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, जिससे नीचे का बॉर्डर मिलता जाएगा। और फिर उठाएंगे और आगे की साइड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम 16 कलियों को निकालेंगे। इस तरह से हमने सारी कलियों को निकाल लिया है। अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो कैसे जोड़ना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह से आपको दोनों कलियों को बस मिलाते हुए पकड़ना है, जैसे ये रखी हुई है, बस वैसे ही आपको पकड़ते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। इसमें पहले सीधी सिलाई डाल देंगे और फिर उसके बाद इसको खोलेंगे, इसमें से एक कली उठाएंगे और फिर मिलाते हुए ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हमें सारी कलियों को ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह हमने सारी कलियों को ज्वाइंट कर दिया है। तो ये बीच में हमने खुला रखा है क्योंकि ये फ्रंट स्लिट कुर्ती बन रही है, ठीक है। तो ये बीच में खुला ही रहेगा इस तरह से। अब आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो बिना अस्तर का भी रख सकते हैं। बस आपको हर एक कली में इंटरलॉक कर देना है, जिससे मार्जिन का कपड़ा फिनिशिंग से आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड हमें कलियों में लेस ज्वाइंट करना है। तो लेस जैसे चौड़ी है, आप चाहें तो चौड़ी भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं या इसको पतली करके भी लगा सकते हैं। तो पतली करने के लिए आपको क्या करना है, बीच से काट देना है। जितनी आपको चौड़ाई पसंद है उसके हिसाब से रखिए। तो यहाँ पर पहले हम इसकी पाइपिंग को हटा देते हैं, जिससे लेस पतली हो जाएगी। इस तरह से लेस को काट देंगे और एक साइड से बस इस तरह सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें जितनी साइड चाहिए बस उसके हिसाब से रखते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने लेस पर सिलाई डालकर इसको तैयार कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कली को कैसे सेट करना है। यहाँ पर कली के कपड़े को आगे की साइड पलटना है, इस तरह आधा इंच कपड़े को हमने पलट दिया है, ठीक है। और उसके ऊपर इसको रख देंगे लेस को इस तरह से। आप चाहें तो पहले इसमें सिलाई डाल सकते हैं, जिससे कली को ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह कपड़े को फोल्ड करने के बाद फिर उस पर आपको लेस रखते जाना है और सिलाई डालते जाना है, ठीक है। इस तरह हम नीचे तक इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपको नीचे की साइड ध्यान देना है कि घेरा को डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को आधा इंच कपड़े को डबल फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई डाल देना है, ठीक है। नीचे की साइड में लेस नहीं लगाना है इसमें। इस तरह से हमने दोनों साइड इसमें लेस लगा दी है और नीचे की साइड इसमें सिलाई डालकर कंप्लीट कर दिया है। अब इसको रख देंगे साइड से और तैयार करेंगे चोली को। तो ये है चोली के आगे का पार्ट। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो साड़ी का कपड़ा है वो सीधा रहेगा और उसके ऊपर आपको अस्तर रखना है। बस 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालकर इसको पलट देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। अब बीच में आपको कट लगाना है, यहाँ पर बस ध्यान देना है सिलाई ना कटे, और यहाँ पर गुलाई में भी कट लगा देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। अब यहाँ पर आपको अच्छे से इसको पीछे की साइड अस्तर को पलट कर देना है, कि जिससे पूरा अस्तर पीछे की साइड हो जाए। इसे आपको पलट लेना है अच्छे से। पलटने के बाद जगह जगह पे पिन लगा लीजिए, जिससे कपड़ा सेट हो जाता है। और यहाँ पर जो भी साड़ी का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसे काट कर हम सेट कर देंगे।
अब हमें गले में लेस लगाना है। तो लेस कैसे लगाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लेस को आपको सीधा पकड़ना है और गले से थोड़ा सा बढ़ाते हुए आगे की साइड लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। और ये जो गुलाई आती है वहां पर आप इस तरह से सिलाई डालिए, जिससे थोड़ा सा लेस को लूज करते हुए आपको सिलाई डालना है कि गले में अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इधर से ही लेस को इस तरह से हम टर्न करते हुए नीचे की साइड लाएंगे और यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट बना देंगे इस तरह से, जिससे अच्छे से मुड़ जाएगी और फिनिशिंग के साथ लेस यहाँ पर अटैच हो जाती है। ठीक है, बस इस तरह मिलाते हुए सिलाई डालेंगे और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह डालना है हमें, सेम आइडिया से इधर से शुरू करेंगे और रखते हुए सिलाई डाल देंगे बस, और नीचे की साइड इसमें डबल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपको गले में लेस लगाकर इसे तैयार करना है। अब हमें पीछे का पार्ट भी सेम आइडिया से गले को पलट कर तैयार कर लेना है। तो ये हो गया है पीछे का पार्ट तैयार। अस्तर से हमने गले को इसमें पलट दिया है। अब बस पिन को हटाएंगे और शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह से आपको पलट कर रखना है और अस्तर के कपड़े को पीछे की साइड करना है। इस तरह से पीछे की साइड करते हुए बस सिलाई डाल दीजिए, जिससे सिलाई इनविजिबल हो जाएगी। दोनों साइड बस सेम आइडिया से डालना है। तरह आपको सिलाई डालना और फिर पीछे की साइड अस्तर को पलट देना है, जिससे सिलाई इनविजिबल हो जाती है इस तरह से। अब बस हमें इसमें आस्तीन लगाना है। गले पर यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देंगे, जिससे अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाता है। फिर हमने नीचे की साइड बॉर्डर लगाकर तैयार कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो सामने के पार्ट में आना चाहिए बस, और सेंटर से मिलाते हुए इसको पलट लेना है। सेंटर पे एक निशान लगा कर रखिए और फिर यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। अब बस मिलाते हुए सिलाई डाल देना है आपको, इस तरह से मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो दोनों आस्तीनों को हमने लगाकर तैयार कर दिया है। बस आपको अब इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। अच्छे से मिलाकर रखिए और जितना आपने मार्जिन लिया था कटिंग करते समय, बस उसी मार्जिन पर सिलाई डालते जाना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हल्का हल्का मार्जिन, तो उसी को हम डार्क कर देंगे और बस मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। इसमें हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब चोली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस इसमें घेरा ज्वाइंट करना है। तो ये उठा लिया हमने घेरा। अब घेरा को आपको कैसे ज्वाइंट करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना है। इसे सीधा रखा और घेरा को उल्टा रखा। अब यहाँ पर पिन लगा लेना है और इस बॉर्डर से 4 कलियां इस साइड रहेंगी, जो सिलाई डली है बस इससे आपको 4 कलियां मिला देना है इस तरह से। एक पिन यहाँ पर लगा देना है। अब दूसरी साइड भी आपको सेम आइडिया से 4 कली इस साइड रखना है। इस तरह बॉर्डर से मिलाया और बस 4 कलियों को एक साइड कर देना है। यहाँ पर सिलाई के पास हम फिर पिन लगा लेंगे और बस आपको इधर से ही सिलाई डालते हुए पूरे घेरा को घुमा देना है। और अगर घेरा बड़ा होता है तो आपको बस थोड़ी सी कलियों को पकड़ना है और सिलाई डाल देना है, जिससे बिल्कुल बराबर से हो जाएगा। तो इस तरह आपको गुलाई से घेरा को घुमा देना है। अब आप देख सकते हैं कि पुरानी साड़ी से कितनी सुंदर फ्रंट स्लिट कुर्ती तैयार हो गई है। तो बनाइए, ट्राई कीजिए और इस कुर्ती को आप घेरदार प्लाजो के साथ पहन